चलिए जी, सुबह सुबह उठ चुके और आ गए अपनी रूटीन पे। वही रोज वाली रूटीन, सुबह उठ के काम करना, नाश्ता बनाना। सर्दी की सुबह ऐसी होती है, उठने का मन नहीं करता। पूरा घर फैला हुआ है, अभी संभालूंगी, बस झाड़ू लगाऊंगी और कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं। सुबह सुबह लगूंगी अभी काम में। चाय पी अभी 1 कप बना के। आज तो पार्क भी नहीं गई, छुट्टी हो गई। सो गई दोबारा उठ के, गुड़िया को छोड़ा स्कूल। आज गुड्डू की छुट्टी थी, फिर दोबारा नींद आ गई, फिर से सो गई। तो फिर अभी उठी हूँ, मैंने सोचा चलो सबसे पहले नहा लेती हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ अपनी, और बाकी के फिर काम बाद में करते रहेंगे। तो बस अभी झाड़ू लगाऊंगी। और अभी नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता बनाया नहीं है। मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लूँ, उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। तो चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं, क्योंकि फिर ना अच्छा भी नहीं लगता अगर घर फैला हो ना और खाना खाने बैठ जाए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। फुर्सत से बैठ के नाश्ता करूंगी आराम से, तो सही है। मैंने सोचा चलो झाड़ू तो लगा दूँ कम से कम, और बाकी के काम तो होते रहेंगे, दिन भर चलते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना आप लोग। तो चलिए जी, लगते हैं काम पे। चलिए अभी कर लेते हैं काम। तो सबसे पहले बेडशीट ठीक करूंगी, घर संभालूंगी, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। गुड़िया स्कूल गई है ना, तो कपड़े भी यहीं पे फैला के चली गई। और सुबह का टाइम ऐसा होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो घर की हालत वो हो जाती है, बस पूछो मत। और समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। अब भी बस मैं गुड़िया को छोड़ के आई, आके नहाई हूँ। कल तो बल्कि मैं नहाई भी नहीं थी। कल गुड़िया को छोड़ने गई ना, तो सुबह इतनी हवा लग रही थी, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो दोपहर में काम करके नहा लूँगी। कल तो सुबह सुबह मैं नहाई भी नहीं थी। हाँ, आज ठंड कम है तो आज मैं आराम से नहा भी ली, पूजा कर ली और अपना चाय वगैरह पी के काम करने आ गई। तो अभी बस बेडशीट ठीक कर दी। और आज चेंज नहीं की मैंने बेडशीट, क्योंकि अभी साफ़ है तो मैंने दोबारा बिछा दी। सर्दियों में वैसे पता नहीं क्यों इतनी गंदी होती नहीं है जल्दी से बेडशीट, जितना मुझे लगता है कि गर्मियों में चेंज करनी पड़ती है। दूसरे तीसरे दिन ही हो जाती है, 3-4 दिन तो मुश्किल से चल पाती है। तो चलिए जी, आज मुझे जाले वगैरह भी झाड़ने हैं, क्योंकि कहीं कहीं मुझे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे थे, तो वो भी करने हैं। पहले कपड़े वगैरह सब संभाल लूँ, यहाँ की भी बेडशीट ठीक कर दूँ। तो दूसरे वाले रूम में भी कुछ ऐसा ही हाल है, कपड़े फैले हुए हैं। रात को उतारे थे ना तार पे, तो वो भी रखे हैं। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो धोने के डालने हैं, तो वो भी यहीं पे रख दिए थे मैंने रात को। तो उनमें से अलग छाट छाट लूँगी और अलग अलग करके। और आज तो धूप भी निकली है, मौसम सही होने लगा ना, तो धीरे धीरे कपड़े फिर कम होते चले जाएंगे, गर्म कपड़े। और ये ब्लैंकेट मोटे मोटे जो है वो रख दूंगी उठा के, क्योंकि फरवरी का महीना चल गया और 15 तारीख के बाद तो सर्दी वैसे भी कम हो जाती है। और कल तो ऐसा हुआ, मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि कल गुड़िया को छोड़ने गई तो हवा चल रही थी और गाड़ी लेट आई, 10 मिनट पहले चली गई। बाहर खड़े होके ना हालत ख़राब हो गई ठंड में, हवा इतनी तेज़ लग रही थी, मुंह एकदम ठंडा हो गया, लाल नाक हो गई गुड़िया की भी बिल्कुल। और आने के बाद फिर मैंने सोचा भैया को बोलना चाहिए था, गाड़ी वाले को, कि जब भी आओ ना तो बेल बजा देना, भले ही फ़ोन मत करना, पर बेल बजा देंगे, मिस कॉल भी दे देंगे, तो पता चल जाएगा नीचे आ गए। क्योंकि मैं बोल देती हूँ उनको कई बार कि जब आप आओ ना तब भी बता देना, क्योंकि एक तो गुड़िया का बैग भारी है, लेके खड़े रहना पड़ता है। इसकी आदत ऐसी है कि बैग को नीचे रखने ही नहीं देती, कहती मम्मी गंदा हो जाएगा। और वजन इतना इसके बैग में, कंधा भी बिल्कुल वो हो जाता मेरा बैग वजन लिए लिए। तो इसीलिए भी फिर मैं ना सोचती हूँ टाइम से ही जाऊँ, जैसे ही गाड़ी आई ना तो तब भी चली जाऊँ। पर कई बार ऐसे हो जाता है, भैया लेट कर देते हैं ना, तो 10-15 मिनट खड़ा रहना पड़ जाए ना, तो ठंड में भी हालत ख़राब हो जाती है और बैग भी भारी होता है। तो चलिए, जाले तो मैंने झाड़ दिए, अभी पानी पी लेते हैं बैठ के, क्योंकि प्यास लगी थी। सुबह से पानी आज मैंने ढंग से पिया नहीं था, और काम करते करते फिर प्यास लग गई, तो फिर मैंने पानी पिया हल्का सा गुनगुना। ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गर्म भी नहीं। तो चलिए अभी झाड़ू भी लगा लेते हैं। सारे झाले तो मैंने फटाफट से सारे उतार दिए, काफ़ी टाइम बाद की है मैंने सफाई, जब नज़र आने लगे ना तभी किए हैं। तो मुझे सामने दिख रहे थे फ्रिज के पास कोने में, तो इस वाले कमरे के, जो किचन के साथ वाला है छोटा रूम, और ये बाहर का जो है यहाँ का, ये साफ़ किया मैंने आज। वो जो अंदर टीवी वाला कमरा है जिसमें बेड रखा, वो तो मैंने किया नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी दिख नहीं रही मुझे, तो मैंने सोचा चलो उसे छोड़ देती हूँ, जो जो दिखाई दे रहे वो साफ़ कर देती हूँ। और ये जो रात को मैंने बर्तन तो धोए थे, लेकिन चावल दाल बनाए थे और कुकर भी खाली नहीं किया और ना पतीला किया। मैंने सोचा इसके पापा आएंगे गुड्डू के, तो रात को इसी में गर्म करके दे दूंगी, तो फिर इसलिए मैंने ना खाली करके नहीं बर्तन धोए थे, और अभी खाली कर रही हूँ। और रात को ही खाली करके धो देते हैं ना, तो काम ख़त्म हो जाता है और सफाई भी रहती है किचन में। अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि सफाई नहीं की, हालांकि मैंने किचन की सफाई तो की थी, सिर्फ मैंने बर्तन ही नहीं मतलब खाली करके धोए थे। बड़े बड़े बर्तन मेरे रह गए थे। तो गुड्डू चला गया था कटिंग कराने, वो कटिंग करा के भी आ गया, तो मैंने सोचा उसे पपीता दे दूँ और
नाश्ते से पहले ये खा लेगा तो सही रहेगा। फिर ना ये खा नहीं पाता, फिर कहेगा मम्मी अभी खाना खा लिया, बहाने कर देता है। तो इसलिए मैं उसे पहले ये खिला दूंगी और उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया, मैंने सोचा पहले फटाफट से झाड़ू लगाऊं। आज ना घर बहुत फैला फैला सा लग रहा था, कुछ तो कपड़े धो लेते और कपड़े सोफे पे फैल जाते हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैला हुआ लगता है घर। तो इसलिए मैंने आज पहले घर समेटा, फटाफट से झाड़ू लगाई। पोछा नहीं लगाया, पोछा तो मैं बाद में लगाऊंगी नाश्ता करने के बाद। और झाड़ू लगाते ही ना घर ऐसे हो जाता है एकदम साफ़ और क्लीन। पोछा लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी लगाऊंगी काम करके, क्योंकि रोज़ पोछा लगा देते हैं ना तो तभी तो सफाई रहती है, दूसरे दिन भी ठीक ठाक लगता है अगर झाड़ू लगाते हैं तो फिर। तो चलिए, आटा बचा हुआ था रात का, इसी को पहले बना लूँगी, बाद में गुड्डू के पापा की बनानी पड़ेगी रोटियां 2-4 और, तो फिर मैं आटा और भिगो लूँगी, क्योंकि गुड्डू के चाचू भी आए तो उनको भी दे दूँगी बना के। और उन्हें पराठा अगर देख लेंगे ना तो पराठा ही खाना होता है, वैसे भी तबीयत सही नहीं रहती और मना करते हैं तो फिर ये देखते हैं कि सब तो खा रहे हैं, तो इसलिए उनका भी एक बना दूँगी, कोई बात नहीं। क्योंकि बीमारी में है ना, फिर जिस चीज़ का परहेज होता है ना वही चीज़ें खाने का मन करता है। तो चलिए, पराठे भी फटाफट से सेक लेते हैं गरम गरम। और चाय बनानी भूल गई थी, अभी मैंने चाय भी चढ़ा दी, क्योंकि गुड्डू भी ना पराठे के साथ में चाय ज़रूर मांगता है कि मम्मी चाय के बगैर तो मैं पराठा खाता ही नहीं हूँ। तो चलिए, और सर्दी भी है ना, तो सर्दी में बच्चे खाते ही है, मतलब चाय पीते ही है। हम तो बड़े तो पीते ही पीते हैं और बच्चे भी पीते हैं सर्दी में चाय। तो अदरक डाल के मैं थोड़ी सी दे देती हूँ उनको, जुकाम वगैरह ना लगे इस वजह से भी। और सर्दी में तो फिर ना होता ही है अपने आप। दूसरा पराठा भी फटाफट से सेक लेते हैं। और गरम गरम पराठे खाने में जो मज़ा आता है ना, बस पूछो मत। मुझे तो बहुत कम मौका मिल पाता है, क्योंकि मैं बनाती हूँ ना, और जब तक मैं बना के अपना खाना डालती हूँ तो ठंडे हो जाते हैं, या तो कोई बना के देने वाला हो, तो फिर तो आराम से बैठ के खा लो। गुड्डू को बोलती हूँ मैं, तुम्हें गरम गरम मिलते हैं तो तुम खाते क्यों नहीं हो, उसे ठंडा कर लेंगे, टीवी देखते रहेंगे, कहीं ना कहीं ध्यान रहेगा, और पराठा फिर ठंडा कर लेते हैं, या फिर रोटी कुछ भी दूंगी ना उन्हें, तो ऐसे ही रखे रहेंगे पहले तो 10-15 मिनट, जब जाके कहीं खाते हैं। तो सर्दी में तो गरम गरम चीज़ें ही अच्छी लगती है ना, ठंड में मैंने सोचा मौका है, अभी तो ठंड है, चलो पराठे बना लेती हूँ, वरना फिर गर्मियों में मन नहीं करता रोज़ रोज़ पराठे खाने का। तो चलिए, पोछा भी लगा दिया, काम तो हो गया, बर्तन बर्तन वगैरह सब करके आ गई। और अभी कपड़े उतार लूँगी, कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी, दोपहर का टाइम हो रहा है तो इनको भी फोल्ड करके रख दूँ, वरना फिर से सोफे पे पड़े रह जाएंगे और दोपहर का काम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और गमले के जो ये रखे हैं ना साइड में गमले, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सामान कुछ कुछ रखा है, उसे भी क्लीन करना पड़ेगा, किसी दिन निकालूंगी, जो एक्स्ट्रा होगा उसे फेंक दूंगी, क्योंकि सामने फिर ना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ इसे भी साफ़ कर दूँ, किसी दिन झाड़ू वगैरह लगा दूँ, ये गमले हटा के, गंदा हो जाता है धीरे धीरे, खुला है ना बाहर, और चिक वगैरह कुछ नहीं लगी मेरी इसमें बालकनी में, तो इस वजह से हो जाता है गंदा, हवा चलती है, धूल मिट्टी आती है। हल्के से थोड़े से कपड़े मुझे लग रहा है कि कोई कोई रह गया, मतलब बहुत हल्का सा, तो अभी इनको चेयर पे रख दूंगी बाहर, और थोड़ी देर बाद फिर इनको फोल्ड करके रख दूंगी। बनियान ये ज़्यादा गीला लग रहा था मुझे, तो ये मैंने कपड़ों में से हटा दिया, इसको फिर से डाल दूंगी। और तो बाकी सारे सूखे हुए कपड़े थोड़ी देर बाद इनको फोल्ड करके रख दूंगी। तो दोपहर के बाद बस यही रहता है, काम वाम निपटा के अपना टीवी देखो थोड़ी देर, और सुबह जल्दी उठते हैं ना, रात को लेट सोते हैं, अगर 1-आध घंटा दोपहर में सो लेते हैं ना तो फिर आलस सा भी दूर हो जाता है, और सॉक्स छोटी छोटी ना गुम हो जाती है, इसलिए इनको पहले बांध के रख देती हूँ। और मिलती नहीं है टाइम पे, गुड़िया तो कहीं ना कहीं निकाल के फेंक देगी, फिर पूछेगी सुबह के टाइम मम्मी मेरी सॉक्स कहाँ है, मैं तो बोलती हूँ उसे तू निकालती है तो एक के अंदर एक डाल के रख दिया कर। और ये पन्नी इसमें आ भी नहीं रही ढंग से, तो सॉक्स की भी अलग जगह बनाऊंगी, देखती हूँ किस में डालूँ इनको, एक साइड में रख दूंगी। और जो गुड़िया की कैप थी ना, ओढ़ने की टोपे होते हैं बच्चों के, वो छोटे भी हो गए, वो भी निकालने हैं। और ये पहनते भी नहीं है, अब स्कूल भी नहीं पहन के जाती, कहती मम्मी मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से ये कैप अब लेती ही नहीं है। तो छोटी भी हो गई, और जो है उन्हें ये पहनते नहीं है। इस बार तो मैं लेके भी नहीं आई। और ना डिजाइन इतने अच्छे अच्छे डिजाइन के चले हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो गुड़िया को कह रही थी मैं तेरे लिए लाने वाली थी, पर तू पहनती तो है नहीं, इसलिए मैं लेके नहीं आई।
और अभी फ्रिज में चेक कर लेती हूँ कोई बर्तन तो नहीं रखे हैं, धोने पड़ेंगे। तो बर्तन देख रही थी मैं फ्रिज में, क्योंकि साथ के साथ धुल जाते हैं ना। और जो 1-2 दिन की सब्जी रखी रहती है तो उनको भी निकाल के धो देती हूँ, क्योंकि फ़ायदा तो कुछ है नहीं, फ्रिज में रखी रहेगी और बिना बात में जगह घेर लेगी, तो इसीलिए। और ये बथुआ रखा था कई दिन का, तो ये ख़राब हो गया, इसे भी निकाल दिया। ख़राब क्या, थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया सा हो गया। अभी है ना ऊपर जाके धूप में बैठ के खाना खा के आए, और धूप इतनी तेज निकल रही है आज, बहुत तेज धूप है, बैठा नहीं जा रहा। 10 मिनट मुश्किल से बैठी होंगी मैं, फिर नीचे आ गई। और स्वेटर भी निकालने का मन कर रहा था, धूप तो तेज है लेकिन हवा चली हुई है, पर उसका भी फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी तेज धूप है। और अभी बस लंच करके आई, पूरा काम कर लिया ना, सीधा लंच ही हो गया, नाश्ता भी नहीं बनाया। काम वाम खत्म करने के बाद फिर मैं सीधा खाना ऊपर ही लेके चली गई थी। और गुड्डू मैं बैठे थे, इसके चाचा बैठे थे, तो ऊपर ही खा लिया हमने। अभी बर्तन लेके आई हूँ, बस बर्तन धोऊंगी और वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।